हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम करते हैं चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्या है। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। हमारे पास एपी है जिसमें कि 50 टर्म्स हैं और उसमें जो थर्ड टर्म है वो हमारे पास 12 है और लास्ट टर्म 106 है। हमें 29th टर्म निकालनी है बच्चे। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया हुआ है एपी हमारी कैसे बनेगी। क्वेश्चन नंबर 1, एपी में क्या होता है बेटा, जो हमारा फर्स्ट टर्म होती है उसे हम ए बोलते हैं, जो नेक्स्ट टर्म होती है उसे हम बोलते हैं ए प्लस डी। उसमें जो डिफरेंस होता है वो माइनस करते चले जाते हैं। उससे नेक्स्ट टर्म ए प्लस 2d। इस तरीके से हमारी सो ऑन, ये हमारी एपी बनेगी। अब उन्होंने क्या बोला है, थर्ड टर्म हमें बता दी है, तो फर्स्ट टर्म हमारी ए, सेकेंड टर्म हमारी ए प्लस डी और जो थर्ड टर्म है वो हमारी 12 प्लस सो ऑन चलते हुए लास्ट टर्म इन्होंने क्या बताई है 106। तो लास्ट में हम लिख देंगे यहाँ पर 106। अब इससे हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें पता चल रही है कि हमारी जो देखो ए जो है वो तो ए ही है, यहाँ पे कोई और नंबर तो है नहीं, वेरिएबल में ही है। तो ए हमारे पास जो A1 है वो हमारे पास ए ही है और जो थर्ड टर्म है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 12 है। तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, ए एज इट इज़ और 3 लिखा है तो उससे 3 लिखा है तो एक उससे पीछे कर लीजिए 2d इक्वल टू 12। ये आ गई हमारे पास हमारी थर्ड टर्म। अब लास्ट टर्म जो यहाँ पे दे रखी है वो है 106। अब लास्ट टर्म तो हमें पता नहीं है तो हम इसको क्या गिवन करते हैं कि ये हमारे पास क्या है an या लास्ट टर्म l से भी आप इसे डिनोट कर सकते हैं। तो ये किसके इक्वल हो गई है 106। और इन्होंने यहाँ पे क्या बताया है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। 50 टर्म्स है हमारे पास यहाँ पर। तो 50 टर्म्स है, इसका मतलब हमें पता चल गया कि n जो है वो हमारे पास कितना है, वो हमारा 50 है। तो n 50 हो गया, an हमें पता चल गया है और a प्लस 2d ये हमारे पास एक इक्वेशन ये बनकर आ गई है। तो जो हमारी an वाली इक्वेशन है उसे भी हम लिख सकते हैं। an का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 106। ये हो गया हमारे पास। जब हमारे पास इसकी भी हमने बना ली है, अब इसको हम, क्योंकि a तो हमारे पास पता नहीं है, a तो हमारे पास a ही रहेगा, n की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। n तो हमारे पास पता है, n हमारे पास कितना है, ये 50 है, तो n की वैल्यू पुट कर देते हैं। a प्लस n कितना हो गया 50 माइनस 1 d इक्वल टू 106। तो a प्लस में 49 d इक्वल टू 106। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है बच्चे। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन हमारे पास बन के आ गई। हम क्या कर सकते हैं, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट करने पर हमारे पास a की वैल्यू निकल के आ जाएगी, क्योंकि दोनों इक्वेशन में हमारे पास सेम टर्म जो है वो a है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1। सेकेंड में से हम 1 को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ हमारी इक्वेशन क्या है, a प्लस 49d इक्वल टू 106 और ये वाली टर्म हो जाएगी a प्लस 2d इक्वल टू 12। माइनस कर रहे हैं तो सबके साइन चेंज, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस और ये प्लस है तो माइनस। अब देखिए ये वाला a प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। 49 माइनस 2 तो 47d, 106 माइनस 12 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से कैरी जाएगा 16 माइनस 2 4, 9 माइनस 1 तो 8। अब d निकालते हैं तो 84, 47 यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, 47 1 जा 47, 47 2 जा 84, तो d इक्वल टू 2। ये आ गई हमारे पास हमारे d की वैल्यू। अब जब हमें d की वैल्यू पता चल गई तो हम इस d की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो, फर्स्ट में या सेकंड में, किसी में भी पुट कर दो बच्चे, वहाँ से हमारे पास a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो एक d की वैल्यू हम पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है बच्चे, a प्लस 2d इक्वल टू 12। तो a हमें नहीं पता है, 2, d की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 2, यहाँ पर 12, तो a प्लस 4 इक्वल टू 12। तो a कितना हो जाएगा 12 माइनस 4, 4 यहाँ प्लस का है, उधर ले जाते हैं माइनस हो गया, तो a इक्वल टू 8। अब a की वैल्यू हमें पता चल गई। देखिए हमारे पास d की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, आगे उन्होंने क्या बोला था, फाइंड 29th टर्म।
हमें 29 टर्म निकालनी है। तो 29 टर्म के लिए हमारे पास an टर्म का क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, a प्लस n माइनस 1 d, ये होता है। n का मतलब जो भी आपको टर्म निकालनी है वो आप यहाँ n की जगह पर प्लेस कर दो यहाँ पर। तो n मतलब a29, क्योंकि हमें 29th टर्म निकालनी है, लिख दिया हमने। अब a की वैल्यू कितनी है वो हम पुट कर देते हैं 8, प्लस में n हमें पता है कितना है 29, तो 29 माइनस 1, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है वो है हमारे पास 2। तो a29 इक्वल टू 8 प्लस 29 माइनस 1, तो 28 मल्टीप्लाई में 2, तो a29 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 56। अब 56 प्लस में 8, तो a29 इक्वल टू हमारे पास हो गया है 64। ये हमारे पास 29 टर्म आ गई। आप यहाँ बता दीजिए देयरफॉर 29th टर्म ऑफ एन AP इज 64। ये हमारा आंसर है बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49, फर्स्ट 7 टर्म्स का सम उन्होंने 49 बताया। यहाँ पे सम बोल रहे हैं बच्चे, ध्यान रखना, जब सम बोला जाता है तो आपको सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आगे वो कह रहे हैं एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज़ 289, और जो 17 टर्म्स हैं उसका कितना सम आ रहा है 289। ठीक है, हमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, हमें फर्स्ट एन टर्म्स का सम निकालना है। तो अब देखिए कैसे करेंगे। देखिए बच्चे, अब इन्होंने हमें सम बोला है, 7 टर्म्स का सम हमारे पास शुरू में है, तो क्या हो जाएगा, हम इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो सम ऑफ 7 टर्म्स, तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, पहले मैं सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला बताती हूँ बच्चे। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है सम ऑफ 7 टर्म्स, तो S7 लिख देते हैं। तो जहाँ जहाँ आपको n मिलेगा अब वहाँ वहाँ हमें क्या लिखना है 7 लिख देना है। तो 7/2, और यहाँ पर a वगैरह इन्होंने कुछ नहीं बताया है, तो वो हम एज इट इज़ इसको लिखते हैं 2a प्लस n माइनस 1। तो यहाँ पे 7/2 2a प्लस n माइनस 1, और अब हमारे पास यहाँ पे d भी कुछ नहीं दे रखा है। n कितना है बच्चे 7 है, तो यहाँ पे ना आप 7 लिख दीजिए, जहाँ जहाँ आपको n मिलेगा वहाँ आप 7 पुट कर दीजिए, और ये आ गया आपके पास d। तो देखिए अब S7 इन्होंने यहाँ कितना दे रखा है, सम ऑफ 7 टर्म्स इन्होंने 49 बताया है। तो जब उन्होंने उसे 49 बताया तो सम ऑफ 7 टर्म्स की बजाय हम यहाँ 49 लिख देते हैं, और ये जो 2 यहाँ पर डिवाइड में है इधर ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 7 2 जा 14a प्लस में 7 माइनस 1 6, और 7 ये मल्टीप्लाई होगा, देखिए 7 इससे मल्टीप्लाई होगा, और 7 माइनस 1 6, और ये हो गया हमारे पास d, ये आ गया हमारे पास। अब 49 2 जा तो कितना हो जाएगा 2 9 जा 18, कैरी 1 2 4 जा 8 1 9, 98 हो गया बच्चे। और यहाँ से अब हम करते हैं तो ये 14a प्लस में 7 6 जा 42d, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पास 14 है, 14 के टेबल में 98 भी आता है 42 भी आता है, तो 14 से हम पूरी इक्वेशन को यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड बाय 14। तो देखो 98 को अगर हम 14 से डिवाइड कर रहे हैं इक्वल टू 14a अपॉन में 14 प्लस में 42d अपॉन में 14, तो 14 से ये कैंसिल आउट होगा 7 पर, 14 से 14 कैंसिल आउट हो गया 1 पर, 14 3 जा 42। अब हमारे पास क्या बनकर आ गई है 7 इक्वल टू a प्लस में 3d, और हम इसे लिख सकते हैं a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये आ गई हमारे पास हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बच्चे, अब इन्होंने दूसरी बात क्या बोली है यहाँ पर कि जो 17 टर्म्स हैं, देखिए 17 टर्म्स इज 289, कि 17 टर्म्स का सम जो है वो यहाँ पर कितना है 289। तो हम यहाँ पर
S17 वो हमारे पास कितना हो जाएगा 289। तो हम सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला वापस से लगाते हैं, n/2 2a प्लस n-1 d। तो सम ऑफ 17 टर्म्स 289 है। पहले ऐसा करते हैं बच्चे, n की प्लेस पर हम यहाँ पर 17 पुट करते जाते हैं। तो 17/2 2a एज इट इज़, 17-1 और d। तो S17 हमारे पास कितना है 289, और ये 2 यहाँ पर डिवाइड है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई पर 17, तो 2a प्लस 17-1 तो 16d। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 8 जा 16 प्लस 1 17 कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। अब 17 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 17 2 जा 34a प्लस 17 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम 17 को, देखिए बच्चे 17 मल्टीप्लाई में 16, 16 7 जा हमारे पास 102 होता है, तो 2 कैरी 10 चला गया, 16 1 जा 16 और 10, तो ये आ गया 262। सॉरी 16 7 जा 112, 2 यहाँ पर आ गया तो 11 जाएगा, 16 1 जा 16 और 11 तो 17 27 272 बच्चे। यहाँ पर आ गया हमारे पास 272 और ये डी। अब देखिए ये कौन सी इक्वेशन किससे हम इसको सारे चीज़ जो है वो सारे किससे 17 से सारा डिवाइड हो सकता है, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो अब ये हमारे पास कितना बनकर आएगा, डिवाइड बाय 17, 5 7 8, इसको हमने 17 से डिवाइड कर देंगे, 34a। बेटा ये 17 की बजाय, चलो मैं आपको दिखा देती हूँ, पहले हम इसे डायरेक्ट 34 से भी कर सकते हैं, पर अभी आपको 34 में करने में आपको दिक्कत होगी, तो मैं पहले 17 से करके दिखा देती हूँ आपको। तो 17 से ये हमारा किस नंबर पे जाएगा, देखिए 17 3 जा 51, तो 3 पे गया, फिर यहाँ कितना बच गया, 3 से 51 है तो 6 बच गया, 17 4 जा 68, तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया, 17 3 जा 51 और 17 4 जा 68 सॉरी, यहाँ से 17 2 जा 34 और ये कैंसिल आउट करते हैं, तो 17 1 जा 17, 10 बच गया, 17 1 जा 17, 10 बच गया, 100 कितना हो गया, 10 बच गया है तो 102 हो गया, 17 6 या 102 हो गया इतना। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, 34 2a प्लस में 16d। अब पूरी इक्वेशन वापस से 2 से डिवाइड हो सकती है, आप एक साथ भी इसको 34 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड बाय 2, 34 अपॉन में 2, 2a अपॉन में 2, 16d अपॉन में 2, 2 से कैंसिल आउट करते हैं, 2 8 जा 16, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 17। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन के आई है, 17 इक्वल टू a प्लस 8d, और हम इसे लिख सकते हैं a प्लस 8d इक्वल टू 17। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास हमारी सेकंड इक्वेशन बन के आ गई है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास a प्लस 3d कितनी थी बच्चे, a प्लस 3d इक्वल टू 7। तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट सेकेंड माइनस 1, तो a प्लस 8d इक्वल टू 17, a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये हमारे पास इक्वेशन है। साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो माइनस। अब a क्योंकि ये प्लस का है माइनस का है, कैंसिल आउट हो गया, 8 माइनस 3 तो 5d, 17 माइनस 7 तो यहाँ पर 10, d इक्वल टू 10, 5 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड पे हो गया है, 5 2 जा 10, तो d हमारे पास आ गया बच्चे 2। तो अब जब हमारे पास d की वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ पर किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर लीजिए, वहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास a प्लस 3d इक्वल टू 7, तो a हमारे पास वो हमें निकालना है, प्लस में 3d की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है, वो हम पुट कर देते हैं। तो a इक्वल टू 7
a प्लस 6 इक्वल टू 7, तो a इक्वल टू 7 प्लस 6 है, उधर जाके माइनस, तो a इक्वल टू 1। अब हमें a की वैल्यू भी पता चल गई, हमें क्या निकालना है आगे, सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये हमारे पास फॉर्मूला है बच्चे। तो सम ऑफ n टर्म्स, तो n हमारे पास कितना है यहाँ पर, वो तो हमें एनी टर्म्स निकालना है, तो n एज इट इज़ आपके पास n रहेगा। अब 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 1, वो वैल्यू रख देते हैं, प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है यहाँ पर, देखिए डी की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 रख देते हैं। तो सम ऑफ n टर्म्स n अपॉन में 2, ये आ गया हमारे पास, 2 1 जा 2, प्लस में इसमें हम कर लेते हैं, तो 2n, इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं अंदर, 2n माइनस 2 1 जा 2, अब प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, तो n अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 2n, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर। देयरफॉर अब सम ऑफ n टर्म्स हमारे पास कितना आ गया बच्चे, सम ऑफ n टर्म्स आर n स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें इन्होंने सम ऑफ n टर्म्स पूछा है, ये हमारा आंसर हो गया बच्चे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला उन्होंने, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। उन्होंने कहा है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम आपको निकालना है, लेकिन उन्हीं का जो कि 6 से डिविजिबल होते हैं। तो देखिए बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपसे रिक्वायरमेंट हो कि वो इसके जिस भी नंबर के डिविजिबल हो, उसी नंबर से आप उनको मल्टीपल कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है थर्ड। तो देखिए फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे, पहले तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट, दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है सेकंड, फिर हमारे पास क्या हो सकता है 3, ऐसे चलते चलते सो ऑन 40। ठीक है बच्चे। अब लेकिन उन्होंने क्या बोला है 1 2 3, ये तो कोई 6 से डिविजिबल नहीं हो रहे, हमें इनको 6 से डिविजिबल भी बनाना है। तो अगर वो 6 से बोल रहे हैं तो हम उनको वहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर वो 8 से बोलेंगे तो आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे भी बोलेंगे उसी नंबर से आप उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 1 जा 6, 2 6 जा 12, 3 6 जा 18, ऐसे चलते चलते सो ऑन 40 मल्टीप्लाई 6 तो 240। ये आपके पास हम AP तैयार होके आ गई। अब हमारे पास अब हमें AP मिल गई है। अब जब AP मिल गई तो हमें इसमें क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। सम ऑफ कितने टर्म्स निकालना है बच्चे, 40 था ना यहाँ पर, तो सम ऑफ 40 टर्म्स निकालना है। तो अब देखिए हम पहले क्या करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ गिवन है वो बता देते हैं। A 6 है, n हमें क्योंकि पता है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो n हमारे पास 40 हो गया है। D हम निकाल लेते हैं A2 माइनस A1, तो A2 हमारे पास कितना है 12 माइनस 6 इक्वल टू 6, D हमारे पास 6 आ गया। और जो लास्ट टर्म है AN, उसी को हम लास्ट टर्म बोलते हैं, वो हमारी क्या है, वो हमारी 240 है। तो इसमें आप सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा लेते हैं। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला एक हमारे पास ये भी होता है बच्चे जो बहुत ईजी है, अगर आपको A और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर दोनों पता होती हैं तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, n/2 A प्लस L। तो n की बजाय हम लिख लेते हैं सम ऑफ 40 टर्म्स का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो 40/2 और A हमारे पास यहाँ कितना है 6 प्लस में लास्ट टर्म हमारे पास 240। इसमें हमें D की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कैंसिल आउट करते हैं, 2 से 20 पर कैंसिल आउट हो गया। सम ऑफ 40 टर्म्स, तो 20 मल्टीप्लाई में 6 प्लस 240 246, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 एज इट इज़, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 2 जा 4। तो सम ऑफ 40 टर्म्स यहाँ पर हमारा कितना आंसर आ रहा है बच्चे 4920। आप यहाँ बता दीजिए देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 इज 4920। ये हमारा शुरू के 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का
सम है जो कि 6 से डिविजिबल होंगे। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 15। हमें ऑड नंबर्स का सम निकालना है जो कि 0 और 50 के बीच में होंगे। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन 4, उन्होंने क्या बोला बेटा, किसके बीच में चाहिए हमें, 0 से 50 के बीच में। और कौन से नंबर चाहिए, तो ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हो जाएंगे, देखिए 1, फिर 3, 2 तो इवन हो गया, फिर 5, फिर 7, ऐसे चलते चलते 40 से पहले, 50 तो हमारे पास इवन नंबर है, तो 50 से पहले कौन सा होगा, 49, ये हमारा ऑड नंबर होगा। यहाँ पे हम करते हैं a = 1 और n हमारे पास कितने हैं वो हमें निकालने पड़ेंगे बच्चे। n हमें यहाँ पर नहीं पता है और n जो है वो हमारी लास्ट टर्म होती है, वो हमारे पास कितनी है, वो है हमारी 49, वो 49 आ गई है। d और निकाल लेते हैं। वैसे यहाँ पर d की रिक्वायरमेंट ज़रूरत नहीं है बच्चे, क्योंकि हम जब सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे हमारे पास a भी है और लास्ट टर्म भी है। तो मैंने अभी भी आपको बताया था जब a और लास्ट टर्म होती है तो हमारे पास हम फॉर्मूला लगा सकते हैं सम ऑफ n टर्म्स n/2 a प्लस में l, हम ये लगा सकते हैं फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर हमें n नहीं पता है, n हमें निकालना है, तो उसके लिए पहले मैं फॉर्मूला लगाती हूँ an = a प्लस n-1 d। यहाँ से हमारे पास n निकल के आ जाएगा और उसके लिए हमें d की ज़रूरत पड़ेगी। तो d निकाल लेते हैं, a2 - a1, 3 - 1 = 2, तो d हमारे पास 2 आ गया। अब देखिए an जो होता है वो हमारी, मैंने कब बताया, लास्ट टर्म होती है, तो वो उसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं 49, a1 है प्लस n हमें नहीं पता है, n हम रखते हैं, d हमारे पास कितना है 2, तो 49 1 यहाँ पर प्लस है, इधर ले आते हैं तो -1, यहाँ पर हमारे पास अब बच जाएगा n-1 मल्टीप्लाई में 2, 49 - 1 तो 48, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ले आते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया 24, n-1, 24 ये -1 है, इधर ला के प्लस कर देते हैं n, और n = 25। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, अब 25 आ गई। अब जब n की वैल्यू हमें पता चल गई तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो n/2 a प्लस l, n हमारे पास 25/2, a की वैल्यू हमें पता है 1 प्लस लास्ट है हमारे पास 49, 25/2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस 49, तो ये हो गया 50 यहाँ पर। तो देखिए दोनों को अब मल्टीप्लाई करते हैं तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये 25 × 25 करेंगे तो आपके पास 625 आंसर आ जाएगा। तो सम ऑफ हमारे पास n टर्म्स का फॉर्मूला कितना है बच्चे, आप लिख सकते हो सम ऑफ 25 टर्म्स का फॉर्मूला कितना है 625। देयरफॉर सम ऑफ 25 टर्म्स आर 625, ये हमारा आंसर है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।